बागेश्वर सरकार के बाद उत्तराखंड के अजय बिजलवान काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और डोली का आगमन, डोली में दीवांश आना और लोगों की समस्याओं को बताना, लोगों की समस्याओं का निजात होना, निसंतानों को संतान मिलना। इतने सालों से आपने सिद्धियां प्राप्त करना शुरू की है, कब तक ये अब तक जो है चलता हुआ रहा है? महाविद्यालय से पता कर सकते हैं। दर्शन महाविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत छात्र दर्शन महाविद्यालय का हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात करें, इससे पहले ही काफ़ी चर्चित नाम है देश में बागेश्वर सरकार, आपने भी सुना होगा। कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि आप भी जो है उन्हीं के उस पर या उनसे कोई मुलाकात सुनने में आपकी होने वाली है? अगर उन्होंने उनके मुख में बैठकर ये सब चीज़ें कराई हैं तो मेरा तो यही मानना है कि ये कराने वाला तो विधाता है। मैं कौन होता हूँ कराने? मेरे माँ की मायके की देवी है, मायके की देवी है, दिशा ध्यान देवी है, तो मायके की देवी है। तो जब मायके की देवी है तो मैं उनसे कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं कर सकता। क्योंकि चावल से हरियाली उपज का एक मामला सामने आया, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग उस पर भी कुछ अन्य तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी क्योंकि मुझे तो कुछ पता रहता नहीं है, तो उस समय वहाँ चावल की मुट्ठी से जो भी हरियाली निकालती है, हाँ, मैं वीडियो में ही देख पाता हूँ जब देखता हूँ, क्योंकि उस समय तो मुझे कोई खबर नहीं रहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। बागेश्वर सरकार के बाद उत्तराखंड के अजय बिजलवान काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और तमाम तरीके के जो दावे हैं सोशल मीडिया पर जो लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए खुद ही ऋषिकेश के जो ढालवाले में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो सिद्धियां हैं वो यहाँ पर प्राप्त की हैं और जानेंगे लोगों से, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। आइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर खुद जो अजय बिजलवान जी यहाँ पर जो मौजूद हैं। प्रणाम प्रणाम जी। किस तरीके से दरबार यहाँ पर लगता है, कब से यहाँ पर देखिए, लगता है? दरबार रविवार के दिन से प्रारंभ होता है। रविवार को ये दिन लगता है, माँ भगवती का यह दरबार रविवार के दिन लगता है और सारी समस्याओं का समाधान जो है माँ भगवती के द्वारा ही किया जाता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं सर्वप्रथम तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, नाम तो यूँ ही क्या कहते हैं फैला जा रहा है, जबकि सारा जो है उस भगवती की कृपा से उसके दरबार पे जो आता है और निसंतानों को संतान, रोगियों को जो है आराम मिलता है। तो इस प्रकार से जो है भगवती की कृपा होती है, उस कृपा का ही एक पात्र है जो आज सबके सामने जो है सारे लोग उसकी गवाह हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सबके जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो उत्तराखंड तो अनेक शक्तियों का मालिक है। उत्तराखंड में तो कण कण में भगवान विद्यमान है। यहाँ तो ये चीज़ होना स्वाभाविक। यहाँ तो हर जिस गांव में आप जाएंगे वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्राणी जरूर मिलेगा जो सिद्ध होगा, जिसे प्रभु की कृपा। यहाँ तो कण कण में भगवान व्याप हैं, यहाँ कण कण में भगवान व्याप हैं। तो ऐसा ये तो उत्तराखंड के लिए एक साधारण से वो है, क्योंकि यहाँ कण कण में भगवान विद्यमान है। भगवान वृंदावन से उत्तराखंड और सारे जितने भी देवी देवता हैं जब अंतिम छोर पे उत्तराखंड की और हिमालय की ओर आए तो ये तो उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, ये देवभूमि है, देवों की भूमि है। इस देवभूमि में ऐसा होना, डोली का आगमन, डोली में दीवांश आना और लोगों की समस्याओं को बताना, लोगों की समस्याओं का निजात होना, निसंतानों को संतान मिलना, ये सब तो एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गढ़वाल में बाकी हुआ करते थे, बाकी हुआ करते थे, पसुआ हुआ करते थे। ये सब उसी की परंपरा है जो मेरे बूढ़े नाना जी से होते हुए नाना जी के बाद फिर माँ, फिर मैं, ये परंपरा से चलती आती है, यही परंपरा है उत्तराखंड धरोहर की। तो कितने सालों से आपने सिद्धियां प्राप्त करना शुरू की है, कब तक ये अब तक जो है चलता हुआ रहा है? देखिए, ये शक्ति जो है बचपन से ही एक शौक़ था कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। 10th क्लास तक मैंने हाई स्कूल जो है अपना इंग्लिश मीडियम से ही किया हुआ है। लेकिन एक शौक़ था कि मुझे ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण कैसा? जिसे शास्त्र इत्यादि का ज्ञान हो। शुरू से यदि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं चूटी मेरी रहती थी, तो क्या कहते हैं तो मुझे ब्राह्मण का बहुत वो था। और यह जो देवी है, यह कृपा तो छोटे से ही, यदि आप हमारे गांव की ओर पता करेंगे तो छोटे से ही रही। फिर आप हमारे विद्यालयों से पता कर सकते हैं, दर्शन महाविद्यालय से पता कर सकते हैं। दर्शन महाविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत छात्र दर्शन महाविद्यालय का हूँ। वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि मैं जब आया ही था तो उस समय से ही, उससे पहले से तो जब गाँव था तब गाँव में, और जब यहाँ आया ऋषिकेश में आया, ऋषियों की तपस्थली, ऋषियों की गोद में आया, तब यहाँ ये प्रारंभ हो चुका
चुका था और प्रारब्ध ये है आज आपके सामने उपस्थित है। जी, काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं और जो है तमाम तरीके के लोगों ने बात करी कि उनको जो है उनकी दुखों में जो है वो अब उनको कम होते जा रहे हैं और तमाम कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ों की प्राप्ति भी हुई है, तो किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, तो सवाल उठाने वालों को लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए महाराज, मैं ये कहता हूँ कि जब भक्ति को बढ़ना होता है ना, तो वो मार्ग पे कांटे जरूर बिछाता है कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें कांटे होते ही होते हैं, कांटे होते ही होते हैं। और कौन से करने वाला वो विधाता है। अगर उन्होंने उनके मुख में बैठकर ये सब चीज़ें कराई हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि ये कराने वाला तो विधाता है, मैं कौन होता हूँ कराने वाला। और अगर उन्होंने कोई ना कोई चीज़ की है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रही होगी, जो उन्होंने सुधारने का प्रयत्न, भगवान ने कहा कि त्रुटि है, थोड़ा सा इसको सुधारो। कैसे सुधारो? मनुष्य एक माध्यम बन गया, मनुष्य एक माध्यम बन गया। उनसे मुझे कोई बैर नहीं, मुझे प्रसन्नता है। मैं क्योंकि जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं शायद वो ज्ञाता ज़्यादा हो सकते हैं, भगवती के प्रति उनका आस्था है, तो इस चीज़ से मेरे को उनसे कोई तर्क नहीं करना, वितर्क नहीं करना। मेरे को यही है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ कही है, कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी होगी जिसे बढ़ाने का प्रयत्न उन्होंने मुझसे किया है जी। तो वो गलती का एहसास मुझे हो, ऐसा वो चाहते हैं जी। तो क्या ऐसे लोगों को बोलना चाहेंगे कि एक बार ज़रा दरबार में आए और हाजिरी लगाएं? देखिए, दरबार पे आने के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये मेरा दरबार तो है नहीं। और देखिए माँ भगवती सुरकंडा जो कद्दूखाल में उपस्थित है वो तो एक सिद्ध पीठ है, वो तो सिद्ध धाम है। लेकिन ये जो मुद्दा उठा कि क्या कहते हैं डोली के माध्यम से, तो हमारे गांव में बाकी परंपरा हुई है। तो बस उसने जिस प्रकार से ये जो डोली है ये हमारे जैसे घर पे इष्ट देवी होती है, तो ये मेरे माँ के दिशा ध्यान से आई हुई देवी है। मेरे माँ के मायके की देवी है, मायके की देवी है, दिशा ध्यान देवी है, तो मायके की देवी है। तो जब मायके की देवी है तो मैं उनसे कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकता, तर्क वितर्क नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए उनका अपना ज्ञान क्या कहता है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, अपनी जगह सही हो सकते हैं। मेरा एक है कि मुझे सनातन के लिए कुछ करना है, मुझे हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना है, और जो प्रभु इच्छा देगा, जो भगवती इच्छा देगी, मुझे उसे निरंतर करता रहना है। मुझे कोई क्या कहते हैं द्वेष नहीं है, कोई जवाब नहीं देना। मेरे को सिर्फ इतना है, उनको भी प्रणाम है, उन्होंने मेरी भक्ति का जहाँ पे छूटा हुआ अंश होगा, जहाँ पे त्रुटि हो रही होगी, मैं मार्ग भटक रहा हूँगा, उन्होंने कहा कि नहीं मार्ग नहीं भटकना, वहाँ सुधरना है, वहाँ सुधरना है। तो वो भक्ति को निखारने के लिए आता है प्रभु। जब भी किसी के मुख में कोई द्वेष लाता है तो भक्ति, क्योंकि मैंने सुना है कि ध्वजा जितना उसका लंबा डंडा होगा उतना ध्वजा ऊपर फहराएगा। तो ध्वजा को फहराने के लिए डंडे को भी इस्तेमाल किया जाता है, और डंडा लंबा जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा फहराया जाएगा। तो मुझे लगता है वो जितनी ज़्यादा इस चीज़ में विषय चर्चा होती जाएगी, उतनी मुझे अपने को मजबूती करने में साहस रहेगा, भगवती के प्रति मेरी आस्था बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। बस आस्था का बात। आपने सनातन को मजबूत करने की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, इससे पहले काफ़ी चर्चित नाम है देश में बागेश्वर सरकार, आपने भी सुना होगा। कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि आप भी जो है उन्हीं के उस पर, या उनसे कोई मुलाकात सुनने में आपकी होने वाली है? नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ऐसे चर्चित में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं क्या कहते हैं सनातन धर्म से हूँ, और सनातन धर्म की जयकार आपने जिनका नाम लिया आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, माने अपने में तो माने बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। देखिए कितना कुछ कर दिया, पर मैं सिर्फ एक ही बात, उन पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, मैं एक ही सवाल उनसे करूंगा। यहाँ उत्तराखंड में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने निरंकार ले लिया था, और आज जो सुरकंडा धाम आप आइए, मैं तो स्वतः कहता हूँ आपसे, मैं मिलाता हूँ कितने संतानें हो चुकी हैं, और जो जिन्होंने निराकार ले रखा था, जिन्होंने क्या कहते हैं ईसाई धर्म ले चुके थे, परेशान हो चुके थे, आज उन्होंने अपने धर्म को त्याग कर अपने हिंदू धर्म को दोबारा से अपना लिया है। कई ऐसे मेरे पास, मैं इसीलिए उनसे कहा, मैंने कहा देखो सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे भी नहीं पसंद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी को टारगेट करें, आप स्वतः मिलिए भाई, क्या कहते हैं स्वतः मिलके मैं आपको दिखाऊंगा। कई लोगों में आस्था जाग चुकी है। सुरकंडा डोली जो दरबार है, यह दरबार विस्तार से क्यों फैल रहा है? क्योंकि
कई लोगों की आस्था जगी है। और यहाँ आस्था क्या है, आप बाहर जाकर किसी से पूछेंगे कि सुरकंडा डोली दरबार आस्था क्या है, क्या यहाँ पर मिलता है, क्या क्या पढ़िए। लोगों के अपने काम से फुर्सत नहीं होती, जब दरबार में बैठते हैं तो दरबार में सब चीज़ छोड़ के बैठते हैं कि हमें एक ही निजात मिलेगा और वो मिलेगा प्रभु से। प्रभु से, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरकंडा भगवती से ही मिलेगा। अगर आप राजराजेश्वरी मैया, कुंजापुरी और बागेश्वर धाम, हनुमान जी, तो जिनके पास जाएंगे उनसे निजात मिलेगा। बस एक विश्वास का केंद्र होता है, विश्वास जगाना मेरा काम है। विश्वास जागेगा तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो देव शक्ति है वह पुनः जो है आएंगी। पुनः शक्तियाँ जो पहले से विद्यमान थी, पहले तो इतने बड़े धुरंधर विद्वान हुए। हाँ, लाल मणि उनियाल जी का बहुत बड़ा प्रसंग आता है, अगर गढ़वाल में सबने सुना होगा। तो ऐसे धुरंधर थे, तो मैं चाहता हूँ वो शक्तियाँ पुनः आए, ये शक्तियाँ विलुप्त ना हो। कुछ चावल से हरियाली उपज का एक मामला सामने आया, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग उस पर भी कुछ अन्य तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी शक्ति आपको प्राप्त है? महोदय, पत्रकार महोदय, आप एक बात सुनिएगा जी। मैंने ये बात छेड़ी थी कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरा तो क्या कहते हैं नाम यूं ही क्या कहते हैं आगे देखो, कृपा उसकी है, सब कुछ उसका है। मैं तो एक दास हूँ और दास को सिर्फ भक्ति करनी आती है। रही बात हरियाली की, देखिए महाराज, मैं नहीं जमाता हूँ। देवी जब स्वतः उस चमत्कार को करती है, वो चमत्कार भी नहीं है, वो एक प्रकार से यह परिमाण है कि मैंने तो प्रकृति बनाई और क्या कहते हैं प्रकृति के अनुसार मैं हूँ, प्रकृति में हर चीज़ में हूँ। लेकिन जिस चीज़ को ना हो ऐसी चीज़ में भी मैं हूँ, यह उसका परिमाण है, यह उसका परिमाण है। और तो ये तो शक्ति उसकी है, वो देवी है। देवी कुछ भी कर सकती है, जिसने इतने निसंतानों को संतानें दे दी, जिसने क्या कहते इतने लोगों को आसरा दे दिया, जिसने इतने लोगों के मनोकामना सिद्ध कर दी। तो मेरा तो यही मानना है, देखिए वो उसके ऊपर की बात है, वो चर्चा तो मैं भी नहीं जानता और वो विषय तो मुझे भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि वो उसकी कृपा है। जिस समय वो अवतरण होती है तो उस समय क्योंकि मुझे तो कुछ पता रहता नहीं है, तो उस समय वह चावल की मुट्ठी से जो भी हरियाली निकालती है, हाँ, मैं वीडियो में ही देख पाता हूँ जब देखता हूँ, क्योंकि उस समय तो मुझे कोई खबर नहीं रहती है। तो जब देखता हूँ तो मैं भी अचंभित होता हूँ। आपको रियल बात बताऊँ, मैं भी अचंभित होता हूँ, ये हुआ कैसे, ये क्या कहते हैं, ये उसकी कल्पना, ये हमारी कल्पना है और उसकी शक्ति है। तो शक्ति को किस प्रकार का हो, शक्ति तो कुछ भी कर सकती है, बिना शक्ति के तो हम ये भी नहीं उठा सकते। शक्ति है तो सब कुछ है। लोगों ने बताया कि लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको सुकून मिल रहा है, सुख मिला है यहाँ पर आने के बाद। तो खास कवरेज के लिए आज हम यहाँ पर ऋषिकेश के ढालवाला में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।